हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तुशास्त्र क्या होता है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, उसका ओरिजिन हिस्ट्री क्या है और उससे हम कैसे बेनिफिट उठाते हैं आज की डेट में। तो अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र जो यूनिवर्स है उसके 5 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसको पंचभूतास भी बोलते हैं। ये शुरू करता है अर्थ से। अर्थ जिसको लैंड बोलते हैं, इसको पृथ्वी बोला जाता है। इसके बाद जो आता है वो आता है वाटर। वाटर यानी आपका जल। उसके बाद में आता है आपका फायर जिसको हम बोलते हैं अग्नि। उसके बाद में आता है एयर जिसको हम वायु बोलते हैं। और लास्ट में जो आता है वो आता है स्पेस यानी आकाश। इस सृष्टि के ऊपर जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं इन एलिमेंट्स के थ्रू ही बनी हुई हैं। और ये एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी स्पेस का एनर्जी लेवल क्या है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी कोई स्पेसिफिक क्वालिटीज़ और एनर्जीज होती हैं। जिससे पहले हम समझते हैं अर्थ। अर्थ से आता है स्टेबिलिटी, सपोर्ट और स्ट्रेंथ। दूसरा आता है वाटर। वाटर से आता है फ्लूइडिटी, प्योरिटी और अबंडेंस। तीसरा है फायर। फायर से आता है इल्यूमिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी। चौथा आता है एयर। एयर से आता है मूवमेंट, सर्कुलेशन, वाइटैलिटी। लास्ट जो आता है वो आता है स्पेस। स्पेस से आता है ओपननेस, एक्सपेंशन, रिसेप्टिविटी। ये जितने भी एलिमेंट्स हमने देखे पांचों, इनका एक जो बैलेंस है, यानी ये एलिमेंट्स अगर सही तरह से हमारे स्पेस के अंदर यूज़ हो रहे हैं, इनका हारमोनियस बैलेंस है, तो ये डिटरमाइन करेगा जो हमारी स्पेस है उसका वेलबींग का, उसकी प्रॉस्पेरिटी का, उसकी पॉजिटिविटी का। आई होप आपने इन एलिमेंट्स के बारे में समझ लिया और ये पूरा बेसिस बनेगा हमारे वास्तुशास्त्र का बेसिक्स का। और नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी कॉस्मिक ग्रिड के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, थैंक यू सो मच।